सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर के कोर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और आपको सारे क्वेश्चंस सही कैसे करने हैं आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में आईसीटी के लाभ क्या क्या हैं। सीटी शिक्षा की पहुंच बढ़ाता है, यह शिक्षा और सूचना प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को समान अवसर प्रदान करता है, यह दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाता है, यह शिक्षण और अनुसंधान दोनों के मामले में शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाता है, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो उपरोक्त सभी है यह बिल्कुल सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या फिर स्टोरेज एंड आउटपुट। तो फ्रेंड्स, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्टोरेज कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा का संग्रह है असंगठित तथ्य, शब्द और संख्या, कच्चे तथ्यों या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो उपरोक्त सभी है यह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से इंटरनेट को जोड़ने के लिए निम्न में से किस उपकरण की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कंप्यूटर से इंटरनेट को जोड़ने के लिए हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी मेमोरी उपकरण का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स एंड सीडी ये तीनों ही सेकेंडरी मेमोरी हैं, जबकि रैम नहीं है, इसलिए रैम हमारा सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, आईसीटी के अनुप्रयोग। ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल सिस्टम, रिटेल सिस्टम के लिए, रिजर्वेशन सिस्टम के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम व शिक्षा क्षेत्र के लिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए जो उपरोक्त सभी के लिए यह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, डाटा प्रोजेक्ट या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरण हैं, इसलिए उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, आईसीटी का एक मिश्रण है आईटी और दूरसंचार, प्रौद्योगिकी और संचार, कोड और जानकारी, आईटी और सोशल नेटवर्किंग। तो फ्रेंड्स, आईटी और जो दूरसंचार है यह एक आईसीटी का मिश्रण है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने, संसाधित करने और प्रसारित करने के वैज्ञानिक तरीकों और साधनों को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है? इसको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रू है। इसमें ऑप्शंस हमको दिए गए हैं। पहला है, आईसीटी भारतीय शास्त्रीय प्रौद्योगिकी के लिए एक संक्षिप्त विवरण है, या फिर क्यू, आईसीटी को उत्तीर्ण करने वाली प्रौद्योगिकियों में ऑडियो विजुअल के विलय को शामिल किया गया है एक सामान्य केबल सिस्टम के माध्यम से टेलीफोन और कंप्यूटर नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो ऑप्शन क्यू है यह बिल्कुल सही होगा, इसलिए जो केवल क्यू यह बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमने अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। हमारे टोटल क्वेश्चंस 10 थे, जिसमें से हमने 10 का आंसर किया है, हमने 0 स्किप किया है। अब हम इनको सबमिट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबमिट करने पर आप लोग देख सकते हैं हमारा स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है। इस प्रकार से आप अपने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही कर सकते हैं। अब हम अपना सेकेंड असाइनमेंट करते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, MOOC का मतलब है। तो MOOC का जो मतलब होता है वो होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है वह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, सूचना ग्राफिक्स पार्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये किसका संयोजक है? ये मल्टीमीडिया का है। नेक्स्ट है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी कंप्यूटर के डाटा को स्टोर कर सकती है। तो फ्रेंड्स, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जो आजकल 420 MB की आती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, रैम का मतलब है। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 बार रैंडम एक्सेस मेमोरी दिया गया है, लेकिन जब आप फर्स्ट वाला टिक करेंगे तो आपका ये रॉन्ग काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और ऑप्शन होना चाहिए था। जो 3rd नंबर पे है ये बिल्कुल सही है, आपको इसी को टिक करना है।
नेक्स्ट है डीवीडी तकनीक डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए एक ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग करती है, डीवीडी के लिए संक्षिप्त है। तो फ्रेंड्स डीवीडी का संक्षिप्त रूप पूछा गया है, वह होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यह बिल्कुल सही होगा। CD रोम स्टैंड्स फॉर, यानी CD रोम का मतलब बताना है। तो फ्रेंड्स CD रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसलिए जो हमारा सही होगा वह होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CD रोम में फाइलों को कॉपी करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स CD रोम में जब फाइलों को कॉपी किया जाता है तो उसको बर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है पहला वेब ब्राउज़र है, तो हमारा जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र था वह इंटरनेट एक्सप्लोरर था। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है, हमने अभी पढ़ा है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये एक ब्राउज़र है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक खोज या फिर सर्च इंजन नहीं है। तो फ्रेंड्स गूगल एक सर्च इंजन है, क्रोम भी एक सर्च इंजन है और बिंग भी एक सर्च इंजन है, जबकि याहू सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट है ICT शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, इसमें ऑप्शन P है शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाकर तथा शिक्षार्थी प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ाकर, या फिर Q नंबर है बुनियादी कौशल के अधिग्रहण की सुविधा के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो ऑप्शन P और Q ये दोनों ही सही हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला टिक करते हैं। फ्रेंड्स इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस थे जिसमें हमने 11 के आंसर कर दिए हैं। अब इसको हम सबमिट करेंगे जिससे हमारा जो डाटा है वह SCRT के पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने 11 में से 11 एकदम करेक्ट किए हैं, हमारे 11 आंसर्स करेक्ट हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमारे थर्ड में है डाटा माइनिंग है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। डाटा माइनिंग है, तो डाटा माइनिंग क्या होता है? यह होता है टाइम वेरिएंट नॉन वॉलेटाइल कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है हमारा पारदर्शिता के लिए स्कूल डाटा का डिजिटलीकरण किस रूप में किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शंस हैं डिजिटल स्टूडेंट अटेंडेंस, बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट कार्ड्स, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए जो उपरोक्त सभी है यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण संस्थान पुस्तकालय अस्पताल और उद्योग संबंधित सूचनाओं को संग्रहित करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, शब्द संसाधन, डेटा प्रबंधन, सूचना प्रणाली। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो डेटा प्रबंधन है यानी डेटा मैनेजमेंट, यह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर का एक उपयोग जिसमें माध्यम से हम एक पत्र, लेख, पुस्तक लिख सकते हैं या एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग यानी शब्द संसाधन कहते हैं। ईमेल का मतलब है, ईमेल तो फ्रेंड्स हम जानते हैं ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो फ्रेंड्स इस वाले असाइनमेंट में केवल 3 ही क्वेश्चन थे, हम 5 ही क्वेश्चंस थे, हमने पांचों के पांचों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे सबमिट करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 5 के 5 हमारे बिल्कुल सही हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड फ्रेंड्स DLED से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए और असाइनमेंट्स के लिए आप लोग ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल नव्या करियर पॉइंट को, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।